चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था, याद है सबको या भूल गए? नहीं भूले? याद है सब? क्या बात है, ठीक है। पूरा तैयार? लास्ट क्वेश्चन क्या था, नहीं याद है? ठीक है। देविया सजनों, सब लोग तैयार हैं? मैं बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था क्या? आया क्या था? 100 ही आया था। वेरी गुड। ठीक है ना? चल रहा था कि इतने % लाभ पर बेचता है, इतना कम में खरीदे, इतना ज्यादा में ही ना बेचे तो इतना लाभ होता है। इसी टाइप क्वेश्चन चल रहा था, है ना? टीवी चला दूं? एक मिनट को पहले लिखते, पहले क्वेश्चन। सब तैयार हैं? एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at a profit of 10%. A shopkeeper sold an article at a profit of 10%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पे खरीदता, if he had purchased it at 10% loss, if he had purchased it at 10% loss, यदि वह इस वस्तु को 10% कम मूल्य पे खरीदता, यदि वह इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, यदि वह इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, और इसे 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, and sold it for ₹3 more, and sold it for ₹3 more, और वह 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, and sold it for ₹3 more, लिखें, और 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, then he got profit of 25%, then he get profit of 25%, तो उसे 25% का लाभ होता। then he get profit of 25%, तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है? he get profit of 25%, तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है ना? तो उसे 25% का 25% का प्रॉफिट होता, 25% का लाभ होता। सब तैयार है ना? तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एंड फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बता दें। फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बता दें। फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बताएं। जो उधर नोट कीजिए, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य भी बताएं। फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है? ये है आपके पास? ठीक है। कौन?
सबका आ गया। बताइए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। और टीवी चालू कर दीजिए। बनाइए फटाफट। आ गया। बोलो भाई साहब, कोई पूछना चाहता है? अपना हाथ उठाइए। उधर बोल दिया टीवी चालू करने के लिए, जरा चला दो ना। वो टीवी चालू करना था। हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा था, ए भाई साहब, अरे हम देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है ना, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कोई दिक्कत नहीं, 100 का माल कितना बेचेगा? 110 में। अब क्या बोला? यदि वह, बोलो ना, 10% कम में खरीदता मतलब 90% में खरीदता है ना, कितना बेचता? 3 रुपया अधिक। इतना में पहले सेल किया था ना 110% में, अब उसे 3 रुपया बढ़ा दिया, 3 रुपया इंक्रीज करके बेचेगा। कैसे? जितना में सेल किया उसे 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेगा। ठीक, तो उसे क्या हुआ? तो उसे 25% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 25% प्रॉफिट, मतलब इसका 125% हो गया है ना। 25% का लाभ हुआ, मतलब इसका कितना हो गया? 125%। समझ में आ रहा है ना? इसका 125%। यस और नो? ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो उससे 25% का लाभ होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। काटो 25 125, 25 चौके 100। ओके, चाहे तो आप काट सकते हैं। 45 दूनी 2 दूनी, चाहे तो इसको पॉइंट में ला सकते हैं। ठीक है ना, लगभग 112 आ गया ना, पूरे 112.5 आ जाएगा। ठीक, और डायरेक्ट भी गुना कर ले। 25 में 225, 9 2 11, 11 25 और 100 मतलब 2 अंक के बाद 2 अंक ना, हाँ तो वहीं आ जाएगा। 2 अंक जीरो लगाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आया? डायरेक्ट भी गुना करते तो 25 में 225 और 9 2 11, 11 25 और 1 0, तो वही पॉइंट लगता 2 अंक के बाद। ठीक है, 1 0 कट गया तो 1 अंक के बाद, है ना। समझ में आया? अब ये आके माइनस करेंगे 110, इसमें से माइनस करो 2.5%। ये किसके बराबर है? और हमें निकालना है 100%। 3/2 और गुने में 100। 3/2 गुने में 100। बिंदिया हटाओ, जीरो लगाओ। 25 चौके 100, 4 3 12, 120। ओके, ये क्या निकला? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्या निकला ये? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य। यस और नो? समझ में आ रहा है? अरे वाह, कमाल कर दिए भाई लोग आप, है ना। किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? आ रहा समझ में? ठीक, अब हमको निकालना है ओल्ड सेलिंग प्राइस, पहले वाला। ठीक है, बता दूं? है डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 110 बराबर कितना, नहीं समझ में आया बात? यदि हमको खाली ओल्ड सेलिंग प्राइस ही पूछे तो क्या निकालेंगे? 110 बराबर कितना निकाल दो। यहीं पर ऐसे निकालता हूं, 3/2 110। ओके, समझ में आ रहा सबको? बिंदिया हटाओ, जीरो लगाओ। 44 से कट गया, नहीं 132। ये ओल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक, सभी भाई लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं भाई? किसी को नहीं? ओके, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ओल्ड पहला वाला सेलिंग प्राइस, यही निकाल दिया। ठीक है, और न्यू निकालने कहे तो पहले हमेशा ओल्ड ही निकालना। क्या निकालना? ओल्ड। तो ओल्ड आ गया 132, उसमें कितना अधिक बेचा है?
110 से कितना अधिक 3, तो ओल्ड निकाल के 3 जोड़ देना तो आएगा 100, तो ये आएगा न्यू 135। समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल नहीं, तो ऐसे करके 135 हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? चले आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ऐसा बना लेंगे सब लोग। और दे रहा हूं एक, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को अपने वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ओके, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 10%। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल द लॉस ऑफ 10%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% हानि पर बेचता। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं वैसा है। एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि बेचता। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल द लॉस ऑफ 10%। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के हानि पर बेचता। ठीक है ना? यदि वह 20% कम मूल्य पे परचेज करता, यदि वह 20, यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता, यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता, यदि वह 20% कम मूल्य पे परचेज करता और वह 55 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, और वह 55 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता। ठीक है, इफ he had sold shopkeepers article loss of 10%, लिख चुके थे ना तक। If he had purchased it at 20% less, if he had purchased it, क्या लिखेंगे? If he had purchased it at 20% less and sold it for ₹55 more, and sold it for ₹55 more, लिखे। यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता और 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, if he had purchased it at 20% less and sold it for ₹55 more, sold it for ₹55 more। ठीक है ना? और 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यही ना, 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, then he got profit of 40%, then he got profit of 40%। ठीक है ना? तो उसे 40% का लाभ होता, then he got profit of 40%, तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है ना? he got profit of 40%। ठीक है ना? तो उसे 40% का लाभ होता, he got profit of 40%। ठीक है भाई, तो उसे 40% लाभ होता। तो find the cost price of an article and find the old selling price of an article। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बताएं। ओके, find the cost price of an article and find the cost price of an article, find the old selling price। कौन selling price? Old selling price of an article। आया सबका? हाँ, कॉस्ट प्राइस 250 होगा। यस, ठीक है, प्रणाम करके हटाए थे। नहीं नहीं, हमारे लिए भी है। अब किसी को बार बार लात लगे उससे अच्छा एक बार लगा दो। यहाँ देखिए भाई साहब, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ए भाई बताइए, पूछना चाहते हैं? नहीं, सोच लो, सोच लिया। देखो चाल लिया,
ये चाल लिया, ठीक है। बोलो क्वेश्चन था, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% हानि पे, मतलब 90% में कैसे बेचता है? 90%। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, और बताओ। अरे 20 में कम में खरीदे, मतलब 80 में खरीदे और 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे। 55 जितना मैं पहले सेल किया था ना, पहले कितना में सेल किया था? 90%, और 55 बढ़ा दिया तो 55 बढ़ा के बेच रहा। नहीं समझे? तो उसे क्या होगा? अब उसे 40% का लाभ होगा। 14 8 112%, यही ना? 112 में से 90 माइनस करो, 22%। यही 22% किसके बराबर है? तो हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। 55 बटा में 22 गुने में 100। हाँ या ना? बोलिए। 11 50 250, यस और नो? तो ऐसे करके कॉस्ट प्राइस 250 रुपया। ठीक आया समझ में कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ, ओके। और यदि हमको निकालना होता सेलिंग प्राइस तो कैसे निकालते? 90 बराबर कितना? तो 55 22 और क्या लिखते? 90। 11 45 225 रुपया, ये होता ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? किसी भाई को दिक्कत नहीं? थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। आप बना सकते हो भाई? बिल्कुल भाई, चलिए बोलो आगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 20%. A shopkeeper sold an article at the profit of 20%. ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। If he had purchased it at 20% less, यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता, if he had purchased it at 20% less, यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता, and sold it for ₹25 less, and sold it for ₹25 less, और 75 रुपया कम मूल्य पर बेचता, and sold it for ₹25 less, और 75 रुपया कम मूल्य पर बेचता। कैसे? 75 रुपया कम मूल्य पर बेचता। ठीक है ना? 75 रुपया कम मूल्य पर बेचता, देन ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता। देन ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता। देन ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है ना? तो उसे 25% का लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं? ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% का लाभ होता। 25% प्रॉफिट, तो उसे 25% का लाभ होता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आगे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सबका आ गया? कितना आ गया?
375। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई पूछना चाहते हैं? ओ भाई वेरी गुड, बोलो। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ओके, 20 पे कम में खरीदे, ठीक है ना, और 75 रुपया कम मूल्य पर बेचे तो उससे 25% का लाभ होता। हाँ या ना? ये समझ में आया? 25 बचे, 25 चौके 20 बचे, इधर आ गया 100%। 100% लाके इधर माइनस करो, 20 बराबर 75। कॉस्ट निकालना है, 100 बराबर कितना? 75 बटा में 20 गुने 100, 20 बचे 100, 300, 375। यस और नो? हाँ या ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले, अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं थोड़ा सा, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? ए भाई साहब, गया एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, ठीक है ना? शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20% लिख रहे हैं सब लोग। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, ठीक है ना? ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है भाई? ये शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। If the selling price and cost price of each decrease by rupees 100, if the selling price and cost price of each reduced by rupees 100, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दे, है ना? यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दे, ठीक है ना? इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच डिक्रीज बाय रुपीज 100, ठीक है ना? यस सर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया रिड्यूस कर दे, 100 रुपया कम कर दे, तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता है, ठीक है ना? देन हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 4%, लिखे? देन हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 4%, लिखे? तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता, लिखे? हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 4%, लिख लिए भाई? तो उसका लाभ प्रतिशत, देखो अब ध्यान सुनना, 4% बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले 20 था तो अब क्या हो गया? 24। समझ में आया? ये मतलब है 4% बढ़ने का मतलब, ठीक? हम इसी को 24 कहते, लेकिन 24 नहीं बोले, ऐसे बोले, घुमा के बोले, लाभ 4% बढ़ जाता है, ये ना, लाभ परसेंट 4% बढ़ जाता है, ठीक है? तो प्रॉफिट परसेंट जितना था पहले वो 4 बढ़ गया, तो क्वेश्चन थोड़ा घूमेगा, डरिएगा तो नहीं ना? ओके, हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 4%, ठीक है? तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता है। ओके भाई, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, मालूम? भाई लोग का आगे, भाई लोग ला रहे हैं सब लोग। ओके, कितना आ गया? 600 रुपया, बहुत अच्छा, 600 ही सही उत्तर है। तो मैं बना कर दिखाऊं? पूछना चाहते हैं? पूछना? पक्का? सचमुच? ओके, आइए देखिए जरा, क्या देखेगा तुम? यहां देखो। हाँ भाई साहब, ठीक है, तैयार?
इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, इधर आप सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बोर्ड पे ही है। आपको अभी 3 तरीके से सिखाऊंगा मैं। 2 तरीका एकदम जुड़वा तरीका, मतलब एक जैसा, और एक छोटा बड़ा रहेगा, देखो ना। ओके, दिखाई दे रहा है? बोलो, क्वेश्चन बोलो। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक। मतलब कॉस्ट प्राइस 100% है। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस 120%। मेरे भाई बंधु सबको समझ में आ रहा है? यदि आपको तकलीफ हो तो आप हाथ उठाओ अपना, ठीक है ना, दूसरा क्यों उठाएगा, है ना। ओके, तो कॉस्ट इतना है, सेलिंग इतना, समझ में आ रहा ना? बोलो हाँ या ना, आ गया? वेरी गुड। अब कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सबको 100 रुपया कम कर दिया जाए। नहीं समझ में आया? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रिड्यूस बाय ₹100, ठीक है, कर दिया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100 में 100 रुपया कम कर, देखो कर दिया ना। कॉस्ट प्राइस में 100 कम कर दिया, सेलिंग प्राइस में 100 कम कर दिया, हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ईच रिड्यूस बाय ₹100, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया, ठीक। ओके, तो ये नया सेलिंग, ये नया कॉस्ट, हाँ या ना। ये नया सेलिंग और ये नया कॉस्ट, यस और नो। नया सेलिंग और नया कॉस्ट। कोई भाई को तकलीफ? मेरे भाई लोग समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। तो अब देखो सेलिंग प्राइस ये है। सेलिंग प्राइस का क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये होता है। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, यस और नो। थैंक यू, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। यह है लाभ। सेलिंग प्राइस है ना, लाभ था तो 20%, तो 120 हो गया सेलिंग प्राइस। अब माइनस किया 100 रुपया, तो नया सेलिंग प्राइस बराबर ये हो गया कॉस्ट प्राइस। घटाने के बाद ये नया कॉस्ट प्राइस। अब नया कॉस्ट प्राइस इतना है, तो उसका अब नया लाभ कितना है? 24%। तो नया लाभ इस नए कॉस्ट प्राइस पे लगा दिया है, 24% का लाभ 124/100, यस और नो? यस, यस जी। ओके, 2 तरीके, 100 कॉमन लेके काट भी सकते हो या 100 यहां गुना भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। क्या करूं? न काटता नहीं हूं, 12 ऐसे 1000, 10,000, यहां 1 2 4 0 0 और 1 2 4 2 और 0। सुनो ना भाई, सुना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? 24,004 में 12,000 माइनस करो, क्या आएगा? 400, यस और नो? 24,400 में 12,000 माइनस करो, कितना आएगा? 400। और 12,400 में 10,000 माइनस करो, कितना आएगा? 2,400। समझ में आ रहा है ना? तो 400% 2,400 के बराबर, समझ में आ रहा है सबको? तो 100% कितना होगा? बस सही उत्तर। वाह, कितना समझदार बच्चा है ये, जिसको कुछ आया ही नहीं, है ना। 600 रुपया, क्या आ गया ये? 600 रुपया। समझ में आया मेरे भाई? देखो, यह कॉस्ट प्राइस, यह सेलिंग प्राइस, दोनों को 100 रुपया कम करने का था, मैंने कम कर दिया, ठीक है ना। तो नया लाभ कितना हो गया? 24%, 4% बढ़ गया, समझ आ रहा ना। तो पहले 20 था, तो अब कितना हो गया? 24। तो नया लाभ क्या होगा? 100, इसका लगाएंगे ना, इसका 124%, समझ में आ रहा है ना। इसका 124% लाभ हो गया, तो 124/100 लिखिए ना। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, यस और नो। तो ऐसे करके यहां से हम निकाल ले। एक तरीका तो ये हो गया, और एक यही सेम तरीका लेकिन दूसरे तरीके से। देखो ध्यान सुनना, तरीका सेम है लेकिन लिखेंगे दूसरे तरीके से, ठीक है? ध्यान चाहते हो? ओके, यह है कॉस्ट प्राइस और यह है सेलिंग प्राइस। ओके, यह है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। यह है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है? सेलिंग प्राइस, यस और नो? हाँ या ना?
थैंक यू। यह है कॉस्ट प्राइस, और वो क्या है? यह कॉस्ट प्राइस है, ये है। यस और नो? थैंक यू। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दोनों को 100 रुपया कम कर दो। 100 रुपया, 100 रुपया। ओके, कॉस्ट को भी 100 कम कर दो, सेलिंग को भी 100 कर दो। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा ना? ये नया कॉस्ट हो गया, ये नया सेलिंग। समझ में आ रहा सबको? नहीं आया तो बताना। आ रहा समझ में? ये नया कॉस्ट, ये नया सेलिंग, इसका रेशियो हो गया नया 100 और 124। समझ में आया कैसे लिखें? अब लाभ 24% है। अब लाभ क्या है? तो कॉस्ट 100 लिखेंगे तो सेलिंग 124 लिखेंगे। कॉस्ट 100 लिखेंगे तो सेलिंग 100, कॉस्ट 100 लिखेंगे तो सेलिंग 124। समझ में नहीं आया? तो कॉस्ट 100 कर दिया, सेलिंग 124 कर दिया। यस और नो? थैंक यू। ये नया कॉस्ट, नया सेलिंग, ये नया कॉस्ट, ये नया सेलिंग। यस और नो? यस, थैंक यू। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई डाइड करते हैं। 124 से गुना करो, 12400% माइनस 12400, और यहां लाइए 12, वही सेम हो गया ना? तो मैंने कहा ना जुड़वा है, खाली बस सकल स्वर्त अलग था सा लग रहा था, लेकिन है बाद में देखने पर, अरे बाद में हमारी तो वही है, ये तो वही है। हाँ, नहीं ड्रेस नया पहन लिया था, एक ने पहना लाल वाला, एक ने पीले वाला, नल पीला, नहीं समझा? लेकिन बाद में जब देखे शकल तो थोपड़ा सेम पाया गया, नहीं समझा? 600 रुपया। ओके, लेकिन अच्छा है ना दोनों तरीका। लेकिन आप इसको और ऐसे बनाइए, बताए कैसे? ऐसे सुनिए, तीसरा जो शॉर्टकट है, ठीक है? तैयार हैं? बोलो तैयार हैं? पहले 20%, अब 24%, पहले 20%, अब 24%, बढ़ गया 4%। कितना में? 100 रुपया कम करने पर तो 600 आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। ये तो कुछ समझ ही नहीं आया है ना? ये कौन सी मजाक कर दिया है ना? हाँ, ये तो हवाबाजी हो गया। क्या हो गया ये? हवाबाजी। ठीक, मैंने कुछ समझाया ही नहीं, आंसर आ गया। ओहो, आइए मैं बताने जा रहा हूं, बता रहा हूं मेरे भैया। देखिए, ऐसे कई मैंने छोड़ा है, बस ऐसे दिखा दिया बस गए, वैसे नहीं ना? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हाँ बस तो देखो, चलिए, जब तक आप सही तरीके से देख न लें, समझ न लें, संतुष्ट न हो जाए, हम छोड़ अगला क्वेश्चन लिखा ही नहीं सकते हैं ना? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप घड़ाइए ना, देखिए खुजली मैन, यहाँ देखो फटाफट, ये बैठ के जो है हाँ सर खिलाता, इधर से इधर, इधर देखो फटाफट। इधर बाहर उसको बोलते मत रहना। न्यू प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज्ड, मतलब जितना बढ़ गया, मतलब 4% बढ़ाना, नहीं समझे? तो इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट इनटू जो अमाउंट हमें इंक्रीज भी करे या डिक्रीज करे, जो अमाउंट करेंगे ना, 100 रुपया कम कर दिया, 200 रुपया कम कर, जो यहाँ करेंगे या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों में से कोई भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। लेकिन दोनों में सेम रहेगा तभी ये ट्रिक लगेगा। अलग अलग कर दूंगा तो फिर कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। ठीक, मैं करूंगा भी अलग अलग, है ना? दोनों में सेम अमाउंट हम करेंगे ना, प्लस या सेम अमाउंट माइनस, है ना? तो सब में ये ट्रिक लगेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही अलग कर दूंगा तो नहीं। देखो यहाँ ए भाई, यहाँ देखो
पहले 20 का लाभ था, अब 24 हो गया। तो नया लाभ कितना है? 24। इंक्रीज कितना किया? 4। और अमाउंट कितना था? 100। तो प्रेम पूर्वक कैसे काट दिया? 600। ठीक है। तो ये तो, लेकिन हम इसको भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको, एकदम स्ट्रिक्टली याद रखना पड़ेगा, मतलब एक एक पॉइंट है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बन जाए तो कोई जरूरत नहीं याद करने का, ठीक है ना, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे ना। तो अभी आपको हम सिखाएंगे भी ना, क्वेश्चन देंगे भी, तो आप डिटेल जरूर बनाना, ठीक है। उसके बाद देखना कि, है ना। ओके, सब तैयार हो? ए भाई बात नहीं करते, लिखो, फिर बात करने लगे। यहां देखिए, ए भाई साहब, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। लिख लिए, A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at a profit of 10%, ठीक है। A shopkeeper sold an article at a profit of 10%, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 25 रुपया कम कर दे। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 25 रुपया कम कर दे, if the cost price and selling price of each, cost price and selling price of each reduced by ₹25, if the cost price and selling price of each reduced by ₹25, if the cost price and selling price of each reduced by ₹25, ठीक है ना। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 25 रुपया कम कर दे, ठीक। The cost price and selling price of each reduced by ₹25, ठीक है ना। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 25 रुपया कम कर दे, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से प्रत्येक को 25 रुपया कम कर दे, देन इज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। देन इज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है, ठीक है ना। हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है, ठीक है। हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है, ठीक है। His 5% increase by 5%, उसका लाभ परसेंट 5% बढ़ जाता है। तो find the cost price of an article, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। find the cost price of an article, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। find the cost price of an article, find the cost price of an article, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, फटाफट बताएं। 75, yes, right answer. Find the cost price of an article, वस्तु का क्रय मूल्य बता। देखो शॉर्टकट से तो नहीं बना लिया, नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट से बनाओ पहले, ठीक। शॉर्टकट तो बाद में बनाना, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट से। सबका आ गया, सभी भाई लोग का आ गया। थैंक यू भाई साहब। आपका भाई साहब क्या हाल है भाई आपका? किधर है दिखाना। कैसा आदमी है बता देंगे, देख लो। ए भाई आ गया, उसको देखो, दूसरे को देखेगा तभी, दूसरे क्वेश्चन देखेगा तभी बनाएगा।
बना रहा है, कहाँ तक लिखा है? आगे सबका कोई पूछना चाहता है? ऐसा ही आदमी पूछेगा हमेशा। लो तुमको डायरेक्ट ही सिखा देता हूं। पहले कितना लाभ था, अब कितना हो गया? तो ऐसे कि 15 नीचे 5 और रुपया तो ऐसे काट लेना डायरेक्ट। 75, वाह वेरी गुड। डिटेल चाहिए, इसको डिटेल ही पसंद है। 100% है कॉस्ट प्राइस और 10% हो गया तो 110% सेलिंग प्राइस। यहाँ देखो 100 एक्स है। हाँ भाई साहब देखो ध्यान से, 25 रुपया कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 25। दोनों में 25-25 कम कर दिया, दोनों में 25-25। समझ में आया कि नहीं? दोनों में 25-25 कम किया। मालूम कितना कम किया? सही उत्तर। ये नया कॉस्ट, ये नया सेलिंग। ठीक, अब नया लाभ क्या हो रहा है? 15% बढ़ गया ना, तो 115 हो गया है ना। काटू या डायरेक्ट गुना कर दू? काट दू। 23 बचे, 20 बचे, अब इसमें गुना कर दू। चलो अब इसमें 23 से गुना करो। 2300% माइनस कितना हो गया? 23 गुने 25 500। अच्छा इसमें 200, 11 दूनी 22, 2200 और 25 दूनी। अच्छा ये माइनस करना बराबर, अरे पूरे आ गया 100%। 75, 100% क्या होता है? 75। और 100% मतलब कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? तो 100% 75 है। कोई दिक्कत डिटेल में भाई? वाह। लेकिन मेरे भाई जैसे मैं करूंगा अलग अलग, मतलब इसमें 10 रुपया, इसमें 20 रुपया, इसमें 20 रुपया, इसमें 30 रुपया, तो आपको फिर ये ट्रिक नहीं काम आएगा। ठीक, फिर कौन काम आएगा? वही काम आएगा, है ना, पुराना वाला। नहीं समझा? ठीक, तो लीजिए हो जाए शुरू। ओल्ड इज गोल्ड। नहीं ऐसा देखिए, तैयार है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। लिखिए, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% भाई लोग सब लिख पा रहे हैं? लिख रहे हैं ना सब जी? शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 10 रुपया और 5 रुपया कम कर दे, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 10 रुपया और 5 रुपया
₹10 और ₹5 कम कर दे। If the cost price and selling price if the cost price and selling price decrease by ₹10 and ₹5, if the cost price and selling price decrease by ₹10 and ₹5 respectively, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः ₹10 और ₹5 कम कर दे। लिख लिए भाई। If the cost price and selling price decrease by ₹10 and ₹5 respectively, then his profit percent increase by 10%. Then his profit percent increase by 10%. तो उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। His profit percent increase by 10%, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। His profit percent increase by 10%, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है, ठीक है ना। His profit percent increase by 10%, उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। तो find the cost price and the old selling price of an article। फटाफट निकाल लें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य दोनों निकाल लें। वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य निकाल लें, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सबका आगे हम वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य क्या होगा। ये सुनो, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। आगे अब यहां पर जो है ट्रिक काम नहीं करेगा। किसी को दिक्कत तकलीफ? नो? वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? आ गया? वाह, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। कोई नहीं पूछना चाहते? भाई सब पूछना चाहते हैं? बोलो क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्या करता है? 20% लाभ पर बेचता है, यही ना? बोल दिया। 20% लाभ पर बेचता, यही था ना? ओके। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है। हाँ या ना? क्या बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ, अरे बाबा हाँ बोल दिए। देखो क्रय मूल्य को क्या किया, क्या क्रय मूल्य को ₹10 और विक्रय को, ये सही सही लिखे हो ना। कॉस्ट प्राइस नीचे वाला है। ए भाई तेजी में भगा दिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 कम किया और सेलिंग प्राइस 5 कम कर दिया। तो नया कॉस्ट और नया सेलिंग, समझ रहे हैं ना? ए भाई समझ में आ रहा है? ये नया कॉस्ट और नया सेलिंग हो गया, ठीक। तो उसे क्या होता है? नहीं, बढ़ जाता है। होता है और बढ़ जाता, दोनों अंतर है। 10% लाभ बढ़ गया, मतलब 100 से 100। तो नया कॉस्ट नया सेलिंग, नया कॉस्ट नया सेलिंग। यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ये कट गया, 0 से 0 है ना। अब 13 से गुना करो। 1300% माइनस 130, 10 से गुना करो। 1200% माइनस 50, इधर ले आओ। 100% और यहाँ ये तो पूरे पूरे आ गया। उड़ गया, बाबा उड़ गया इसमें तो, है ना?
चुपचाप एक क्वेश्चन लिखे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ओके, A shopkeeper sold an article at profit of 25%. A shopkeeper sold an article at profit of 25%. ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक, A shopkeeper sold an article at profit of 25%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः क्रमशः 20 रुपया 4 रुपये बढ़ा दे। इसे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपया 4 रुपया इंक्रीज करते बढ़ा दे, if the cost price and selling price increase by ₹20 and ₹4, if the cost price and selling price increase by ₹20 and ₹4 respectively, the cost price and selling price increase by ₹20 and ₹4, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपया 4 रुपया बढ़ा दे, 20 रुपया और 4 रुपया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 20 रुपया और 4 रुपया, कितना 20 रुपया 4 रुपया बढ़ा दे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपया और 4 रुपया बढ़ा दे, 20 रुपया और 4 रुपया बढ़ा दे, तो उसका लाभ प्रतिशत 15% कम हो जाता है। देखो पहले कितना लाभ था उसको 25 और 15 कम तो कितना हो जाएगा 10। इन्हें कि लॉस में कर देना, लॉस में नहीं, लाभ ही हो रहा है लेकिन 15 कम, ठीक है ना। हिज प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज बाय 15% ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत 15% कम हो जाता है। ठीक है भाई, हिज प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज बाय 15%, उसका लाभ प्रतिशत 15% कम हो जाता है। हिज प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज बाय 15% ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत 15% कम हो जाता है, ठीक है ना, उसका लाभ परसेंट 15% कम हो जाता है। लिख लिए, हिज प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज बाय 15%। Find the cost price of an article. Thank you very much all of you. सबने सॉल्व कर दिया, वाह। ए भाई साहब सिखाओगे क्या? ठीक है, आ जाना। ठीक है भाई साहब, कल मिलते हैं। क्या सबका आ गया? वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। Find the cost price of an article. तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई साहब आ गए? भाई साहब का आ गए? वो भाई साहब ला रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। हाँ? क्या नाम है? पॉलिस्टर? पॉलिस्टर? हाँ भाई सही बोल रहा है ये। चलिए कोई ज्यादा पूछो, जल्दी इतना देर लगा है। बोले एक दुकानदार अपने वस्तु, बोलो क्या था, 25% के लाभ पर बेचता, 100 से 125, सही है। क्या बोला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया, और किसको बढ़ा दिया, तो लाभ क्या हो गया, मतलब पहले 25 था, 15 कम हो गया, तो कितना लाभ हो रहा है 10, मतलब 110। लाभ कम नहीं हुआ, बढ़ गया, कम हुआ लेकिन हानि नहीं हुआ, उसको लाभ ही हुआ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इन्हें कि उसको 85 कर देंगे गलत हो जाएगा, और पहले 25 था, 15 कम, मतलब 10 हो रहा है। समझ में आया? ए भाई आ रहा है ना, जीरो काट दो, ठीक है ना। अब गुना करो, इसमें 10 से करो, 1250% प्लस 40, और ये 1100% प्लस 11 दूनी 22, यही ना। इधर ले आओ, 150% बराबर, इधर ले जाओ 100, तो क्या निकालेंगे, 100% बराबर 180 बटा में 150 गुने 100, ये कट गया 15 12 100
तो कितना 120 रुपया था कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना? क्या बना सकते हैं भाई? चले आगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। बहुत जल्दी थक जाते हैं आप लोग। चलो जाओ, भागो।